माँ ने ठकुराइन जी से कुछ पैसे कर्ज लिए थे। ठकुराइन जी से पैसे किस लिए? उन्हें हमारी शादी के वक्त जरूरत थी, इसलिए। तब से माँ ठकुराइन जी के एहसानों तले दबी हुई है, और उस दबाव में आकर माँ ने तुमको सिद्धू से दूर जाने को कहा। ठकुराइन जी को लगता है कि तुम विमला मौसी की करीबी हो और उनका बुरा चाहते हो, और सिर्फ इसलिए अपने खेत में काम करने वाले सिद्धू को वो तुमसे दूर करना चाहते थे। जिस तरीके से खाना खिला रहे हो ना, इसे ढोंग कहते हैं, ढोंग। पाखंड। पाखंड तो आप करती हैं, गरीबों से पैसा लेती हैं और गरीबों में ही बांट देती हैं। ढोंग कहते हैं इसको। उपज जुबान बिमला की शागिर्द तो बनी हो, इसलिए यहाँ दूसरों के मामले में नाक घुसा रही हो। वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। पर क्यों? बताओ माँ, क्यों ठुकरा रही है सिद्धू को? हम ठकुराइन जी के सारे पैसे लौटाना चाहते थे, ताकि माँ के सर से सारा कर्जा उतर जाए और सब ठीक हो जाए। तभी मुरली जी को सब पता चल गया और वो हमसे नाराज हो गए। घर में इतना कुछ चल रहा था और हमें किसी ने कुछ नहीं बताया, क्योंकि माँ नहीं चाहती थी तुम्हें पता चले। स्नेहा, जिंदगी भर तुमने हम सबको संभाला है। तुमने और सिद्धू ने मिलकर हमें हमारा प्यार दिलाया। आज तुम्हें जरूरत है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। हमें माफ कर दो। बचपन से आपको देखते आए हैं, माँ के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रही हैं आप, हमारे लिए, सुनी के लिए, ताकि हम आगे बढ़ पाए, बड़े सपने ले पाए, यहाँ तक आ पाए। ऐसे मत बोलो कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। जो आपने किया ना, शायद कोई बहन किसी के लिए नहीं कर सकती। तो अपने मन से ये बोझ निकाल दो कि आपकी वजह से हम सिद्धू से दूर हुए, और जीजू से लड़ना बंद करो हमारे लिए। बहुत प्यार करते हैं आपसे। और रही है बात हमारी और सिद्धू की, तो हम आगे बढ़ चुके थे। महादेव की इसी में मर्जी है, और सिद्धू भी आगे बढ़ गया थी। शादी है उसकी, अब कुछ नहीं हो सकता। दीदी, ये अस्तर तो नहीं चला। हाँ, पर जो हम चाहते थे ना, माँ जी काली को यहाँ देख लेंगे। बड़े मालिक को बता दीजिएगा। वैसे सहाना दीदी का नाम लेकर काली से काम करवाना हमें ठीक नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, वो भी तो यही चाहती थी जो हम चाहते थे, है ना? तुम अपना ध्यान रखना, कहीं माँ तुम्हें ना देख ले। हम रखते। ये देखिए पापा, लग गई आपके लड़के के हाथ पे शगुन की मेहंदी। अच्छा, आज हमारी आजादी की आखिरी रात है। नहीं मतलब वो शादी से पहले की आखिरी रात है ना हमारी। है ना, विचलित से हो रहे हैं। सोच रहे कि एक बार मंदिर होके आ जाते हैं, महादेव से थोड़ी बतियाएंगे तो थोड़ा हल्का महसूस करेंगे।
कहो क्या? सब बढ़िया, सब बढ़िया। आते हैं। महादेव। महादेव। हमारा मन बहुत घबरा रहा है शांता। अब हमारी और एक बेटी विदा हो रही है। अक्सर माँ बाप को लगता है कि बेटी विदा हो गई तो अपनी जिम्मेदारी खत्म, लेकिन हम भूल जाते हैं कि बेटियां कोई सामान तो है नहीं, वो हमारे शरीर का हिस्सा है। हमारा खून बहता है उनके अंदर। ऐसे कैसे ससुराल जाएगी तो हम पल्ला झटक सकते हैं, बताओ। लेकिन दीदिया, माँ बाप बेटियों की शादीशुदा जिंदगी में दखल भी तो नहीं दे सकते। अगर दखल देंगे तो। हाँ शांता, दखल तो नहीं दे सकते, लेकिन उनको ये बताना जरूरी है ना कि ये घर भी उनका है। भगवान ना करे कभी जरूरत पड़े तो ये घर हमेशा उनके लिए खुला है। अरे सो बोलो दीदिया, माता रानी ऐसा कभी ना करे कि हमारी बिटिया आशीर्वाद और प्यार के अलावा कुछ भी यहाँ मांगने आए। हाँ शांता, इसीलिए तो हमने हमारी बेटियों को मजबूत बनाया है, खुद के लिए लड़ना सिखाया है, सही के लिए खड़ा होना सिखाया उनको। लेकिन कभी कभी एक इंसान के लिए जो सही होता है वो दूसरे इंसान के लिए गलत भी तो हो सकता है। इसीलिए देवी माँ से प्रार्थना है कि हमारी बेटियों को सही और गलत की परख सिखाए, उनको अच्छी बुद्धि दे। तुमको याद है जब हमारे मन में मुरली जी के लिए प्यार का विश्वास पक्का हो गया था, तब हम 2 दिए जलाए थे, लाल बाती वाले। अगर तुम सिद्धू को भूलकर शांतनु जी के साथ आगे बढ़ चुके हो तो तुम 2 दिए जलाओ। एक अपने लिए और दूसरा शांतनु जी के लिए। भगवान के सामने तो तुम झूठ नहीं बोल सकती ना। ये क्या हो रहा है? करना क्या चाहते हैं आप महादेव?